आज का जो टॉपिक है वो दोस्तों ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है हर उस टीचर के लिए जो ऑनलाइन वर्क करता है। कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, कोई भी एमपी ऑनलाइन ऑपरेट करने वाला हो, या कोई किसी भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लिए आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि कारण ये है कि जब हम लोग एमएस ऑफिस के अंदर काम तो करते, पर जब हमें प्रिंट निकालने का मौका आता ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते। और हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ आती नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको पूरा एमएस वर्ड के अंदर प्रिंटिंग सेटिंग से लेके कंप्यूटर की प्रिंटिंग निकालने तक की पूरी सारी चीज़ें केवल एक वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। और याद रखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद ये पक्का है कि आप ये बोलेंगे कि मुझे प्रिंट निकालने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे पास एमएस ऑफिस का कोई सा भी वर्जन हो, अगर आपको कंप्यूटर पे वर्क करना, तो सबसे पहली चीज अब हम शुरुआत करते हैं। हमारे सामने ये पूरा की पूरा ऑप्शन होता है, ये हमारा पूरा एमएस वर्ड आपको ओपन दिख रहा है। और इस एमएस वर्ड के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिंट। कभी भी आप प्रिंट निकालते हैं, चाहे फिर एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, या फिर पावर पॉइंट हो, याद रखिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट देखिए, अगर मुझे किसी चीज को प्रिंट निकालना है तो सबसे पहले मेरा मेन काम होता है कि क्यों ना मैं पहले प्रिंट प्रीव्यू देखूं। अगर मैंने प्रिंट प्रीव्यू देखा तो मुझे एक चीज पता चल जाती है, मेरे पास नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। सेकंड पता ये चलेगा कि मुझे प्रिंट में कौन से पेज से कौन से पेज तक निकालना है, एंड मोर चीजें आपको दिखाई देगी। अभी आप देख रहे हैं मेरे पास टोटल 8 पेजेस है। वन बाय वन अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 8 पेज है ओवरऑल अभी इस फाइल के अंदर। तो सबसे पहले मैं प्रिंट पे जाता हूं। अभी हम प्रिंट को देख रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस होता है प्रिंट। प्रिंट प्रीव्यू निकाल के केवल मैंने चेक किया कि टोटल पेज कितने हैं, 8 पेज है। पर अब मैं चाहता क्या हूं, या आप लोग क्या चाहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहेंगे पहले क्या क्या आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बनने वाला है, इसे आप एक वन बाय वन समझिएगा। तो पहली बात कर रहे हैं, मैंने यहां पर प्रिंट किया। देखिए, अगर आपको क्विक प्रिंट निकालना है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि क्विक प्रिंट का मतलब है मुझे एक प्रिंट आउट निकालना है, जो मैंने ऑर्डर दे दिया वो हो गया। मेरे पास अभी मैंने प्रिंटर कनेक्ट नहीं किया है, तो मेरे पास ऐसा मैसेज आएगा, मैंने अभी कैंसिल कर दिया। मतलब ये हुआ कि आपने प्रिंट का ऑर्डर दिया, प्रिंटर उसे मिला नहीं, उसने स्टॉप कर दिया। पर यहां एक सोचने वाली बात है, आपका ऑर्डर कंप्यूटर के अंदर है। आप अगर अपना कभी भी जाके लैपटॉप कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट करेंगे और जैसे प्रिंटर को ऑन करेंगे, ये उसकी मेमोरी में ये पेपर प्रिंट करेगा। ओके, तो चलिए अभी हमारा जो एक ऑप्शन है प्रिंट, बस इस प्रिंट को ही आपको इस पूरे वीडियो में मैं समझा रहा हूं। पहली बात, जब भी आप प्रिंट निकालेंगे तो इस डायलॉग बॉक्स में देख रहे हैं कि किस कंपनी का प्रिंटर है आपके पास। आपके पास जिस कंपनी का भी प्रिंटर होता है, आप यहां पर जाएंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहां पर जो ऑप्शन यूज हो रहा है सब एक एक चीज। एक व्यक्ति आता है और मुझे बोलता है कि सर ये जो पेज है टोटल 8, इसकी मुझे कॉपी प्रिंट करवाना है, पर 8 की नहीं करवाना है, मुझे करवाना है 5 नंबर से लेकर 8 नंबर तक की। देखिए मेरे पास 8 पेज है। कस्टमर बोल रहा है कि ये लीजिए पेन ड्राइव, और इस पेन ड्राइव का डेटा मुझे प्रिंट करिएगा, और प्रिंट करना है 5th नंबर के पेज से शुरू हो और 8 नंबर के पेज तक, लाइक 3 पेजेस मुझे प्रिंट निकाल दीजिए। तो आप यहां पर लिखेंगे 5-3, कामा नहीं लगाना है। कामा का भी क्या यूज होगा मैं बताने वाला हूं। तो 5 से लेके 8 तक के पेज आपने ऑर्डर कर दिए हैं, और ऑर्डर करने के बाद आप इसे जैसे ही ओके बटन करेंगे तो आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा ऑप्शन, जिसके डेस लगाने से इतना हो गया। चलिए इसी प्रिंट का सेकेंड ऑप्शन हम यूज करते हैं।
अब मेरे पास 8 पेज है और कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे 8 पेज का प्रिंट आउट नहीं निकालना है, तो फिर मुझे चाहिए 2 नंबर वाला पेज, मतलब सेकंड नंबर, उसके बाद 5th नंबर, उसके बाद 7 नंबर। अब कामा लगाने का मतलब यहां पर यह हुआ कि आपको कंप्यूटर्स पहले निकालेगा सेकंड नंबर का, फिर 5th नंबर का, और इसके बाद निकालेगा आपका कंप्यूटर, वो निकालेगा एटलीस्ट 7 नंबर। तो यहां पर दोनों में अंतर हुआ, मतलब एक डेस लगाने का मतलब हुआ था मेरा कंटिन्यू, और कामा लगाने का मेरा मतलब हुआ कि इंडिपेंडेंटली, लाइक 2 नंबर, 5 नंबर, देन 7 नंबर। ये चीज हमारी प्रिंटिंग की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई। तीसरे पे हम लोग चलते हैं। चलिए, अब मुझे यहां पर एक ऑर्डर मिलता है कि सर ये मेरे पास 10 पेजेस की एक फाइल है, अभी मेरे पास टोटल यहां पर 8 पेजेस है, और हमारा बॉस, हमारा पर्सन या हमारा कोई इंप्लॉई या फिर एक कस्टमर बोलता है पेन ड्राइव लाके कि ये 8 पेज है, मुझे पेज के उसके बैक साइड में भी चाहिए, मतलब फर्स्ट पेज के पीछे सेकंड पेज, थर्ड पेज के पीछे फोर्थ पेज, उसके बाद 5th पेज के पीछे 6th पेज। मतलब 8 पेज की जो फाइल है उसको 4 पेज पे अल्टा पल्टा, वन साइड सेकंड साइड आपको प्रिंट निकालना है। तो ऐसी कंडीशन पे एक बात तो यह है कि ऐसे मार्केट में प्रिंटर्स भी आते हैं जो कि बैक फ्रंट और बैक फ्रंट बैक प्रिंट करते हैं, बट आपके पास ऐसा प्रिंटर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पे आपको करना क्या है, तो देखिए मैं वही पेजेस वाली लाइन पर खड़ा हूं, वहीं पर बैठा हूं। पहले मैं लिखूंगा 1, 3, 5, 7, 9, मतलब ओड और इवन नंबर वाला रूल हम फॉलो करेंगे। तो पहले 1, 3, 5, 9 तक का पेपर, 9 भी नहीं आएगा, 7 तक ही होगा, क्योंकि 8 पेज है मेरे पास। 1, 3, 5, 8 तक का पेपर मेरे प्रिंट आउट निकल आए। अब इन्हीं प्रिंटर्स को मैं उल्टा करके लगा दूंगा मैं। अब क्या होगा, उल्टा लगाने के बाद मतलब जिस साइड पे मेरा लिखा हुआ था, ये होने के बाद इसको बैक करके फिर मैं प्रिंटर में इंसर्ट कर दूंगा मैं। इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो पहले 1, 3, 5, 7 था, अब मैं करने वाला हूं 2, 4, 6, 8। अब आप समझ गए होंगे। और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो जिनके 1 के पीछे 2 वाला, 3 के पीछे 4 वाला, 5 के पीछे 6 वाला, 7 के पीछे 8 वाला पेपर प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब 8 पेज की जो फाइल है वो 4 पेज के अंदर आ चुकी है। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। उसी प्रिंटर के हम नेक्स्ट ऑप्शन पे फिर से चल रहे हैं, और अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। मेरे पास टोटल 8 पेज है, तो फिर मैंने यहां ऑल पे क्लिक करा, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारे पेपर, सारे प्रिंट निकालना है। तो फिर यहां पर कुछ नहीं, ऑल किया। अब एक व्यक्ति मुझे आकर बोलता है कि सर ये 8 पेज है, इसके मुझे 25 सेट बना के दे दो। मतलब थोड़ी देर के लिए मेरे पास ये एग्जाम का पेपर है और मुझे बोला गया कि 8 पेज जो है इनके मुझे सेट बना के दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, ओके, पर सेट कैसे बनाएंगे? देखो, एक रास्ता तो ये है कि कंप्यूटर खुद सेट बना के निकाल दे प्रिंट, या फिर मेरे पास एक दूसरा रास्ता है कि हम खुद जमाएं। पर अगर 2 या 4 पेज का सेट होता तो मैं फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं करता होता है, मगर यहां पर प्रॉब्लम है कि 25 सेट्स बनाना है। ऐसी कंडीशन पे हम यहां पर जाएंगे, वही हमारे पास 1 से लेके 8 तक के पेजेस है, मैं यहां पर कर दूंगा 25। मैंने यहां पर जैसे 25 किया, इधर एक आइकॉन दिख रहा होगा। अब हमारा कंप्यूटर 1,
2 3 5 7 8 तक का एक सेट प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद 1 2 3 5 का सेकेंड सेट, फिर 1 2 3 5 का थर्ड सेट, फिर 1 2 3 5 का, इसे 25 सेट प्रिंट करके दे देगा। मतलब अब मुझे कोई भी पेज प्रिंट करने की जरूरत नहीं होगी। परंतु अब यहां एक और है, दूसरा पर्सन बोल रहा है कि मुझे सेट बना के मत दीजिए, मुझे आप एक पेज की 25 कॉपी, सेकंड की 25, थर्ड की 25, फोर्थ की 25, ऐसे मुझे सेट बना के दीजिए। तो मुझे इसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहां पर जाऊंगा, कोलेट का ये बटन देखो, कोलेट को लगाया चेक मार तो सेट बनाएगा, इसको हटाया तो यहां पर अब 1 की पहले 25 प्रिंट निकलेगी, फिर सेकंड की 25 निकलेगी, फिर थर्ड की 25 निकलेगी। मतलब अब मुझे जो भी व्यक्ति प्रिंट निकाल के देगा या मैं जिसको भी दूंगा, तो पहले पेज की 10, सेकंड की 10, थर्ड की 10, फोर्थ की 10, ऐसे 10 10 10 कॉपी मुझे प्रिंट करना पड़ेगी। तो यहां पर यह हो जाएगा कि मुझे थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अगर मैं बुक बना रहा हूं तो मुझे हर बार पेज को जमाना पड़ेगा। अब अगर मैं पेज को जमाना नहीं चाहता हूं तो मेरे पास सबसे इजी ऑप्शन है, क्यों न मैं सेट बना बना के पेपर को प्रिंट करूं, जिससे कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन सी चीज को कितना करना है। तो इतना करने के बाद जब आप पूरी सेटिंग कर देते हैं, सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, अभी हमने इसको कैंसिल भी कर दिया। अगर मैं कैंसिल करा या कुछ भी होगा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी कंप्यूटर पे बैठे, अगर आप प्रिंट करें तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या आपको कोई भी कंप्यूटर को अगर प्रिंटर का ऑर्डर दिया तो उसकी सेटिंग में प्रिंटर तो नहीं है। तो आप कंप्यूटर के प्रिंटर की सेटिंग में जाने के बाद इसको जरूर देख लीजिएगा। तो अभी हमने आपके सामने प्रिंट किया, सब कुछ ओके है, प्रिंट करा मैंने आपके सामने। अभी भी मैं प्रिंट कर सकता हूं, मगर फिर वही बात बोल रहा हूं, कोई भी पेपर को प्रिंट करने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपने प्रिंट करा, अगर आप उसे प्रिंट कर रहे हैं तो आप जैसे प्रिंट करेंगे तो पहले उसका प्रीव्यू जरूर चेक करिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट प्रीव्यू चेक नहीं करता। इस कारण से आपका पेपर मिस्टेक निकलेगी और उसके बाद आपका प्रिंट आउट आएगा और आपका पेपर वेस्ट चला जाएगा। इसके बाद जब आप प्रिंट के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जब आप प्रिंट में जाएंगे, अगर आपको लग रहा है कि इसको झूम बड़ा करके देखना है तो 100 पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आपको जो भी लेना है ये दिख जाएगा। सेकेंड, अगर रूलर लाइन अभी प्रिंट के समय नहीं देखना है, ऑफ कर दीजिए। अगर आपका मूड चेंज हो गया कि जितने भी पेपर प्रिंट करें वो खड़े पेज पे नहीं करे, व्हाइट पेज हो जाए, लैंडस्केप ओरिएंटेशन में आता है लैंडस्केप, ये कर दिया, अब हमारा कंप्यूटर प्रिंट आउट आड़े पेज के ऊपर निकालेगा। और याद रखिएगा यहीं पर ऑप्शन भी दिखाई देगा और यहीं पर प्रिंटर भी आएगा। कई बार हमको ये पता नहीं रहता कितने पेज है, तो यहां पर नेक्स्ट पेज आप जैसे बटन दबाएंगे और जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो एक एक पेज निकाल के हमारा कंप्यूटर प्रिंट निकाल देगा। तो इस तरीके से हमारा आज का जो ऑप्शन है, अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा कि एमएस वर्ड के अंदर हमें किस प्रकार से प्रिंट निकालना होता है और प्रिंट के लिए हमें कितनी बातों का ध्यान रखना है, वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एमएस वर्ड हो या एमएस एक्सेल हो या एमएस पावर पॉइंट हो, प्रिंट का ये ऑप्शन आपको लाइफ टाइम काम आएगा। तो चलिए, ये हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और आपको हमारे सारे शॉर्ट्स एंड वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे हर वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचे, प्रोफेशनल्स के पास पहुँचे, जिससे कि हमारा हर व्यक्ति को कुछ न कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले।